हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने जहांगीर कालीन कुछ प्रमुख चित्रकारों को पढ़ा था, तो उसमें हमने कुछ चित्रकारों को पढ़ लिया था। तो आज हम उसके आगे और जो हमारे चित्रकार बचे हुए थे उनको हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के चित्रकार से। तो अगर बात करें, प्रीवियस क्लास में हमने आकारिजा खां को देखा था और अबुल हसन जी को देखा था। तो आज की क्लास में हम मंसूर को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनसे। अगर बात करी जाए मंसूर की, तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि ये पशु पक्षी और पुष्प चित्रण के विशेषज्ञ माने जाते हैं। ठीक है, चलिए जहांगीर ने इनको एक उपाधि से सम्मानित किया था, तो वह उपाधि थी नादिर उल असर की उपाधि। ठीक है, तो इनको जहांगीर ने एक उपाधि दी थी। ठीक है, उपाधि दी थी, किसकी दी थी उपाधि? तो इनको नादिर उल असर की उपाधि दी गई थी। किसकी? नादिर उल असर की उपाधि दी गई थी। नादिर उल असर की उपाधि दी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये किसके विशेषज्ञ थे? मैंने अभी आपको बताया, ये पशु पक्षी और पुष्प चित्रण के विशेषज्ञ थे। ठीक है, किसके? पशु पक्षी और पुष्प चित्रण विशेषज्ञ थे ये। ठीक है, पशु पक्षी और पुष्प चित्रण के विशेषज्ञ थे ये। ठीक है, चलिए तो आपने जाना कि इनकी उपाधि थी नादिर उल असर की उपाधि, और ये उपाधि इनको किसने दी थी? तो जहांगीर ने दी थी। ठीक है, और ये किसके विशेषज्ञ हैं? तो ये पशु पक्षी और पुष्प चित्रण के विशेषज्ञ हैं। चलिए अब देख लेते हैं इनके कुछ प्रमुख चित्रों को। तो इनके अगर चित्रों की बात करी जाए, तो चित्रों में इनके काफ़ी सारे चित्र हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, पहला चित्र हम देखेंगे लाल पुष्प का चित्र। किसका? लाल पुष्प का चित्र। ठीक है, लाल पुष्प का चित्र जो किसके द्वारा बनाया गया था? मंसूर के द्वारा बनाया गया था। और ये कहाँ पर संग्रहित है? तो यह चित्र जो है वह वाराणसी संग्रहालय में संग्रहित है। कहाँ पे? वाराणसी संग्रहालय में संग्रहित है। ठीक है, तो इनका ये चित्र हो गया लाल पुष्प का चित्र, और यह चित्र वाराणसी संग्रहालय में संग्रहित है। चलिए नेक्स्ट चित्र देखेंगे। नेक्स्ट चित्र है इनका बंगाल का अनोखा पुष्प। ठीक है, कौन सा चित्र है? बंगाल का अनोखा पुष्प। बंगाल का अनोखा पुष्प। बंगाल का अनोखा पुष्प, ये भी इनका एक चित्र हो जाता है। ठीक है, बंगाल का अनोखा पुष्प। चलिए नेक्स्ट चित्र है कश्मीर घाटी के 100 से अधिक पुष्पों का चित्रण किया था इन्होंने। कश्मीर घाटी के 100 से अधिक, कश्मीर घाटी के 100 से अधिक पुष्पों का चित्रण किया था इन्होंने। 100 से अधिक पुष्पों का चित्रण किया था इन्होंने। ठीक है, 100 से अधिक क्या किया है? पुष्पों का चित्रण किया है इन्होंने। नेक्स्ट है टर्की काक का चित्रण किया गया इनके द्वारा, मंसूर के द्वारा। किसका? टर्की काक का। टर्की काक का जो क्या है? जो है तुर्की का मुर्गा। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? तुर्की जो होते हैं ना वहाँ का मुर्गा, तुर्की का मुर्गा। और ये चित्र इनका कहाँ पर संग्रहित है? तो इनका जो यह चित्र है ये कलकत्ता संग्रहालय में संग्रहित है। कहाँ पर? कलकत्ता संग्रहालय में संग्रहित है। ठीक है, कलकत्ता संग्रहालय में संग्रहित है इनका ये चित्र। चलिए नेक्स्ट चित्र देखेंगे। नेक्स्ट है इनका चित्र काकतुआ। काकतुआ, ठीक है, तो काकतुआ क्या होता है? ये एक प्रकार का तोता है। ठीक है, काकतुआ क्या है? एक प्रकार का तोता है। ठीक है, एक प्रकार का तोता है। इसका चित्र किसने बनाया है? तो इसका चित्र बनाया है मंसूर ने। ठीक है, एक प्रकार का तोता। चलिए नेक्स्ट चित्र है मोरनी का चित्र। किसका? मोरनी का चित्र। मोरनी का चित्र। नेक्स्ट है साइबेरिया का बिरला सारस। साइबेरिया का बिरला सारस। साइबेरिया का बिरला सारस, ये हैं इनके कुछ प्रमुख चित्र। चलिए नेक्स्ट है चित्र विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र।
विश्व प्रसिद्ध बाघ पक्षी का चित्र, विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र, विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र। और ये कहाँ पर इनका चित्र संग्रहित है? तो इनका यह चित्र कलकत्ता संग्रहालय में संग्रहित है। कहाँ पर? कलकत्ता संग्रहालय में संग्रहित है। कलकत्ता संग्रहालय में संग्रहित है। कलकत्ता संग्रहालय में संग्रहित है। चलिए नेक्स्ट चित्र देखेंगे। नेक्स्ट चित्र है चकोर पक्षी का चित्र। किसका? चकोर पक्षी का चित्र। चकोर पक्षी का चित्र, चकोर पक्षी का चित्र। और है नीलगाय का चित्र। किसका? नीलगाय का चित्र। नीलगाय का चित्र, नीलगाय का चित्र। और यह चित्र कहाँ पर संग्रहित है? तो यह चित्र इनका न्यूयॉर्क संग्रहालय में संग्रहित है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क संग्रहालय में संग्रहित है। न्यूयॉर्क संग्रहालय में संग्रहित है। ठीक है, तो ये हो गए इनके कुछ प्रमुख चित्र। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चित्र हैं उनको देख लेंगे। तो आपने देखा कि मंसूर को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इनको नादिर उल असर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। और यह पशु पक्षी और पुष्प चित्रण के विशेषज्ञ हैं। इनके चित्रों की अगर बात करें तो सबसे पहले हमने देखा लाल पुष्प का चित्र, जो कहाँ पर संग्रहित है? वाराणसी संग्रहालय में संग्रहित है। नेक्स्ट है बंगाल का अनोखा पुष्प। कश्मीर घाटी के 100 से अधिक पुष्पों का चित्रण भी किसके द्वारा किया गया है? मंसूर के द्वारा किया गया है। और टर्की या फिर तुर्की काक का चित्र, ये कहाँ पर है? तो ये कलकत्ता संग्रहालय में संग्रहित है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चित्र है जो आपको लर्न करना है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद अगर बात करें तो काकतुआ, ये क्या है? एक प्रकार का तोता है। ठीक है, नेक्स्ट है मोरनी का चित्र। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चित्र है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चित्र है। ठीक है, साइबेरिया पक्षी, साइबेरिया का बिरला सारस या फिर साइबेरिया पक्षी का चित्र, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चित्र हो जाता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र, और ये चित्र भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र जो कहाँ पर? कलकत्ता संग्रहालय में संग्रहित है। नेक्स्ट है चकोर पक्षी का चित्र और नीलगाय का चित्र, और ये भी चित्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये कहाँ पर संग्रहित है? न्यूयॉर्क संग्रहालय में संग्रहित है। तो आपको ये चित्र अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे विशन दास को। तो आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि विशन दास क्या है? ये छवि या सभी चित्रकार हैं। ठीक है, चलिए तो अगर बात करी जाए विशन दास की, तो ये छवि या सभी चित्रण विशेषज्ञ हैं। ठीक है, या सभी चित्रण के विशेषज्ञ हैं। ठीक है, छवि या सभी चित्रण विशेषज्ञ हैं ये। ठीक है, सभी चित्रण विशेषज्ञ हैं ये। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब इनकी। तो इन्होंने क्या किया था? नूरजहां का सभी चित्र बनाया था। किसका? नूरजहां का। तो नूरजहां का इन्होंने सभी चित्र बनाया था। नूरजहां का सभी बनाया था। ठीक है, नूरजहां का सभी इन्होंने बनाया था। और जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? जिसको हम मुग़ल सुंदरी के नाम से जानते हैं। मुग़ल सुंदरी या फिर भारत सुंदरी कह सकते हैं। ठीक है, मुग़ल सुंदरी, जिसे हम मुग़ल सुंदरी या फिर भारत सुंदरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, मुग़ल सुंदरी या भारत सुंदरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इनका यह जो चित्र है ये कहाँ पर संग्रहित है? तो इनका यह चित्र भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। ठीक है, भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। ठीक है, नूरजहां का सभी यानी विशन दास जो थे, इन्होंने नूरजहां का क्या बनाया था? सभी बनाया था, जिससे हम मुग़ल काल का सर्वश्रेष्ठ सभी चित्र मानते हैं। इसे हम भारत सुंदरी या फिर मुग़ल सुंदरी के नाम से भी जानते हैं। और यह चित्र जो है भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चित्र देखेंगे। तो नेक्स्ट चित्र है शाह अब्बास और उनके परिवार का सभी चित्र। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो जो जहांगीर थे, जहांगीर ने किसको?
जहांगीर ने शाह आलम क्या थे, एक दूत थे जहांगीर के, ठीक है। तो जहांगीर ने शाह आलम दूत के साथ इसका चित्रण करने के लिए शाह अब्बास और परिवार के सभी चित्र बनाने के लिए शाह अब्बास और परिवार के सभी चित्र बनाने के लिए फारस भेजा था। कहाँ भेजा था? फारस भेजा था। और यह चित्र जो है, यह चित्र बोस्टन संग्रहालय लंदन में है। यह चित्र बोस्टन संग्रहालय लंदन में है, ठीक है। बोस्टन संग्रहालय लंदन में है, ठीक। चलिए, तो जहांगीर जो थे इनके एक दूत थे, कौन? शाह आलम थे, ठीक है। शाह आलम इनके दूत थे, जिनके साथ मंसूर भी कहाँ गए थे? फारस गए थे। कहाँ पर गए थे? फारस गए थे। और फारस में इन्होंने मिलकर क्या किया था? शाह अब्बास और उनके परिवार का सभी चित्र बनाया था, ठीक है। और यह चित्र जो है अभी प्रेजेंट टाइम अगर बात की जाए तो ये बोस्टन संग्रहालय लंदन में संग्रहित है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए विसनदास, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे चित्रकार मनोहर। अब हम बात करेंगे मनोहर की। तो अब हम बात करें मनोहर की। तो मनोहर जो थे, इनके अगर पिता का नाम की बात की जाए तो इनके पिता कौन थे? वसावन, ठीक है। मनोहर के पिता कौन थे? वसावन, ठीक है, जिनको हमने अकबर के टाइम में पढ़ा था, ठीक है। तो मनोहर के पिता कौन है? वसावन है। इनके पिता कौन है? इनके पिता यानी मनोहर के जो पिता हैं वह कौन है? वसावन है। दसवंत वसावन हमने आपको पढ़ाए थे, ठीक है। तो इनके पिता कौन है? वसावन है, ठीक है, यानी ये वसावन के पुत्र हैं, ठीक। चलिए, नेक्स्ट है, इनकी अगर बात करी जाए तो यह है किसके? शिकार चित्रण में ये माहिर थे। किसके? शिकार दृश्य चित्रण के ये विशेषज्ञ थे, ठीक है। शिकार दृश्य चित्रण के विशेषज्ञ हैं ये। शिकार दृश्य चित्रण के विशेषज्ञ हैं। शिकार दृश्य चित्रण के विशेषज्ञ थे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, इन्होंने चित्र बनाया है। शेर का शिकार करता जहांगीर का चित्र इन्होंने बनाया था। और इनका यह चित्र प्रेजेंट टाइम अगर बात की जाए तो कलकत्ता कला संग्रहालय में संग्रहित है, ठीक है। तो इन्होंने चित्र बनाया था कौन सा? शेर का शिकार करता जहांगीर का चित्र। शेर का शिकार करता जहांगीर का चित्र। और इनका यह चित्र जो है वह कलकत्ता संग्रहालय में संग्रहित है। कहाँ पर? कलकत्ता संग्रहालय में संग्रहित है। कलकत्ता संग्रहालय में संग्रहित है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इनका जो चित्र है वह है शाहजहां और दारा शिकोह का चित्र, ठीक है। किसका? शाहजहां और दारा शिकोह का चित्र। 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 तो ये हो गए कुछ मनोहर के प्रमुख चित्र जो इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। चलिए, आपने देखा कि मनोहर कौन है? ये वसावन के पुत्र हैं, ठीक है। ये किस में विशेषज्ञ थे? तो शिकार के दृश्य चित्रण के विशेषज्ञ हैं। इन्होंने शेर का शिकार करता हुआ जहांगीर का जो चित्र है वह चित्रित किया था। और यह चित्र जो है वह कलकत्ता संग्रहालय में संग्रहित है। और इन्होंने शाहजहां और दारा शिकोह का चित्रण भी किया था। चलिए, अब देखेंगे हम मोहम्मद नादिर को। अब बात करते हैं मोहम्मद नादिर की। अगर मोहम्मद नादिर की बात की जाए तो ये कहाँ के रहने वाले थे? ये स्मार्ट के रहने वाले थे। कहाँ के? स्मार्ट के रहने वाले थे। स्मार्ट के रहने वाले थे,
ठीक है। और ये क्या, ये पेड़ पौधे और पुष्प चित्रण विशेषज्ञ थे। ठीक है, पेड़ पौधे और पुष्प चित्रण विशेषज्ञ थे। पेड़ पौधे और पुष्प चित्रण विशेषज्ञ हैं ये, पुष्प चित्रण विशेषज्ञ। ठीक है, पेड़ पौधे और पुष्प चित्रण विशेषज्ञ हैं। नेक्स्ट है फारूक बेग कौन है, इनके गुरु हैं। फारूक बेग इनके गुरु हैं। ठीक है, फारूक बेग कौन है, इनके गुरु हैं। और इनके अगर चित्र की बात करी जाए तो इनका जो चित्र है वह है नरगिस का पुष्प। ठीक है, किसका है, कौन सा चित्र है, नरगिस का पुष्प। नरगिस का पुष्प जो चित्र है वह किसने बनाया है, मोहम्मद नादिर ने बनाया है, नरगिस का पुष्प। तो ये हो गए कुछ प्रमुख चित्र। ठीक है, तो अब इनको हम एक बार अच्छे से समझ लेंगे। तो अगर बात करी जाए मोहम्मद नादिर की, तो ये कहाँ के रहने वाले थे, तो यह स्मार्क के रहने वाले थे। कहाँ के, स्मार्क के रहने वाले थे। ठीक है, अगर बात करी जाए कि ये किसके विशेषज्ञ थे, तो ये पेड़ पौधों के और पुष्प चित्रण के विशेषज्ञ माने जाते हैं। ठीक है, इनके गुरु कौन थे, तो इनके गुरु फारूक बेग थे, यानी मोहम्मद नादिर जो थे ये फारूक बेग के क्या थे, शिष्य थे। ठीक है, और इन्होंने नरगिस का पुष्प का चित्रण किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है मनोहर। तो मनोहर कौन है, ये बसावन के पुत्र हैं। ठीक है, किसके, बसावन के पुत्र हैं। और यह शिकार दृश्य चित्रण के विशेषज्ञ थे, यानी शिकार जब होता है उसके जो दृश्य होते हैं उनके विशेषज्ञ माने जाते हैं। ठीक है, शेर का शिकार करता जहांगीर का चित्र ये किसका है, तो यह चित्र मनोहर का है, यानी शेर का शिकार करते कौन है, जहांगीर का चित्र है। ठीक है, और ये कहाँ पर संग्रहित है, तो यह चित्र कलकत्ता संग्रहालय में संग्रहित है। नेक्स्ट है शाहजहां और दारा शिकोह का चित्र। तो ये भी चित्र किसने बनाया है, मनोहर ने बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट है बिशन दास, ये छवि या फिर सभी चित्रण विशेषज्ञ है। ठीक है, इन्होंने नूरजहां का सभी चित्र बनाया है, जिसे हम मुगल सुंदरी या फिर भारत सुंदरी के नाम से जानते हैं। और यह जो चित्र है ये भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। ठीक है, नेक्स्ट है जहांगीर जो हैं इन्होंने अपने दूत यानी शाह आलम के साथ किसको भेजा था, बिशन दास को कहाँ पर भेजा था, फारस भेजा था। ठीक है, शाह आलम दूत के साथ बिशन दास को फारस भेजा था और इन्होंने वहाँ पर शाह अब्बास और उनके परिवार के सभी चित्र बनाए थे। ठीक है, और यह जो चित्र हैं ये बोस्टन संग्रहालय लंदन में संग्रहित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मंसूर। मंसूर की अगर बात की जाए तो इनको नादिर उल असर की उपाधि दी गई है। ये पशु पक्षी और पुष्प चित्रण के विशेषज्ञ हैं। इनके जो चित्र हैं वे लाल पुष्प का चित्र है जो वाराणसी संग्रहालय में संग्रहित है। नेक्स्ट है बंगाल का अनोखा पुष्प, ये भी इनका चित्र है। कश्मीर घाटी के इन्होंने 100 से अधिक पुष्पों का चित्रण किया है। टर्की काक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चित्र हो जाता है, पूछा भी गया है, इसे हम तुर्की का मुर्गा कहते हैं और यह कलकत्ता संग्रहालय में संग्रहित है। नेक्स्ट है काकतुआ, ये एक प्रकार का तोता होता है। मोरनी का चित्र, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साइबेरिया का बिरला सारिस या फिर साइबेरिया पक्षी का चित्र, ठीक है, ये किसका है, मंसूर का है यार, ये भी इम्पॉर्टेंट है। विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र, ये कहाँ पर संग्रहित है, तो कलकत्ता संग्रहालय में संग्रहित है। ठीक है, नेक्स्ट है चकोर पक्षी का चित्र और नील गाय का चित्र, और यह भी चित्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और यह चित्र जो है वह न्यूयॉर्क संग्रहालय में संग्रहित है। तो ये हो गए जहांगीर कालीन कुछ प्रमुख चित्रकार। तो आई होप आपको ये चित्रकार अच्छे से समझ आ गए होंगे और एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।